मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रफ़ी साहब एक बार फिर काफ़ी चर्चे में हैं और इस बार चर्चा की वजह है इनको अब तक भारत रत्न सम्मान से न नवाजा जाना। भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सन 1954 में इसकी शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये अब तक 48 लोगों को दिया जा चुका है। शुरू के कुछ वर्षों में यह सम्मान सिर्फ राजनीति में योगदान के लिए ही दिया जाता था, मगर बाद के वर्षों में विज्ञान, खेल, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। इस सम्मान के दस्तूर में है कि यह सम्मान किसी व्यक्ति को मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। जहां तक सवाल है मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न दिए जाने का, तो भारत रत्न तो छोड़िए, फिल्म क्षेत्र से संबंधित सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मोहम्मद रफ़ी को नहीं दिया जा सका है। हाँ, 1967 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें 6 बार सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया जा चुका है और इनको 16 बार इस पुरस्कार के लिए नामित भी किया जा चुका था। समय समय पर मोहम्मद रफ़ी के प्रशंसकों द्वारा यह मांग की जाती रही है कि मोहम्मद रफ़ी को मरणोपरांत भारत रत्न घोषित किया जाए और यह सम्मान इन्हें दिया जाए, मगर देश की सरकारों ने शायद रफ़ी साहब को इसके काबिल नहीं समझा। हाँ, अनेकों बार सुगबुगाहट की खबरें आती रही हैं कि इस बार रफ़ी साहब को भारत रत्न घोषित किया जाएगा। रफ़ी साहब 24 दिसंबर सन 1924 को पैदा हुए थे। पिछले दिनों इनका 99वां यौमे वलादत यानी जन्मदिन मनाया गया। रफ़ी साहब के जन्मदिन के अवसर पर पिछले कुछ सालों से रफ़ी फाउंडेशन मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की परंपरा शुरू की गई है। गायन और संगीत क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस साल का पुरस्कार प्रसिद्ध गीतकार संतोष आनंद और गायक सोनू निगम को दिया गया है। मुंबई के सम्मुखानंद हाल में 2500 दर्शकों के बीच यह पुरस्कार देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ ऐसे संकेत दिए कि सन 2024 में मोहम्मद रफ़ी के 100वें जन्मदिन के मौके पर शायद मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न घोषित किया जाए। पूरे विश्व की मोहम्मद रफ़ी साहब की फैन फॉलोइंग एक चीज के लिए इंतजार फरमा है और वो बात है भारत रत्न फॉर मोहम्मद रफ़ी साहब। आज एक ऐसी बात को हमें डिस्क्लोज करना है कि क्या भारत की इस वक्त की सरकार मोहम्मद रफ़ी साहब को साल 2024 में एक नया सम्मान, एक नया अवार्ड देने जा रही है। कुछ सुगबुगाहट जो मिल रही है उसको हम करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज डिस्क्लोज। दोस्तों, 24 दिसंबर सन 2024 को क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी ये बात मालूम होगी कि सन 2024 के पहाड़ पर चढ़ने से पहले चुनाव नामी एक नदी को पार करके पहुंचना होगा। दोस्तों, रफ़ी साहब को भारत रत्न सम्मान मिले न मिले, मगर ये अघोषित तौर पर विश्व रत्न हैं।
और रफ़ी साहब की क्वालिटी तो ऐसी थी, इन्हें जो भी पुरस्कार दिया जाए पुरस्कार खुद पुरस्कृत हो जाए। रफ़ी साहब की लोकप्रियता जब बढ़नी शुरू हुई तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़नी शुरू हुई, जो आज तक बढ़ती चली जा रही है। इन्हें भारत रत्न न दिए जाने के पीछे कोई मसलहत हो सकती है, मगर कोई गायक रफ़ी से आगे बढ़ने की बात तो दूर, इनकी बुलंदी के आस-पास भी नहीं पहुंच सका। मोहम्मद रफ़ी का गायकी का कैरियर सन 1942 से लेकर सन 1980 तक मात्र 38 साल का था, मगर इनकी कामयाबी का 3 रिकॉर्ड कोई शख्स अकेले तोड़ दे, ये वह सपने में भी नहीं सोच सकता। इसके लिए उसे कई जन्म लेना होगा। पहला, फिल्मों के लिए 25,000 गीत गाने का रिकॉर्ड। दूसरा, अलग अलग भाषाओं में 36 भाषाओं में गीत गाने का रिकॉर्ड। और तीसरा, 410 विभिन्न कलाकारों के लिए प्लेबैक सिंगिंग। इन 410 कलाकारों में लगभग 100 कलाकार ऐसे होंगे जिनको हम जानते और पहचानते हैं। बाकी 300 कलाकार ऐसे हैं जिन्हें न तो हम और आप जानते हैं न पहचानते हैं। बालम तो मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। बाबू राजे दिल का हाल बताएगी, बताऊंगी, जादू जरा दिखाएगी, दिखाऊंगी। बाबू राव पहलवान ओ बेड़े पार लगा देंगे हम, लाख थपेड़े झेल के। बद्री प्रसाद राम की महिमा न्यारी रे मनवा, राम की महिमा न्यारी रे। दोस्तों, संतोष आनंद जी एक बहुत प्रतिभाशाली और कामयाब गीतकार हैं। इन्होंने मनोज कुमार फिल्म प्रोडक्शन से लेकर अपने ज़माने के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर की फिल्मों तक गीत लिखा है। राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में इनके लिखे हुए गीत काफ़ी लोकप्रिय भी हुए थे। संतोष आनंद जी ने पुरस्कार वितरण समारोह में जो मोहम्मद रफ़ी की शान में कसीदे पढ़े हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि मोहम्मद रफ़ी अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपको आज नवाजा जा रहा है। आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। गीत सुना जहाँ से देशभक्ति जमी मेरे दिल में, वो था वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। फिर उनके प्यार के गाने, तेरे कूचे में अरमानों की दुनिया लेके आया हो, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कब ना हो गए। और एक गीत था, आपको याद हो, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद। मैं तो दीवाना था उनका, मैं इंतजार कर रहा था, अरे मेरे भाग्य में रफ़ी साहब कब आएंगे, कब मेरे शब्दों को, मेरी लाइनों को गुनगुनाएंगे। वह जाते जाते, अच्छा वो उनकी ज़िंदगी का और दिलीप साहब की ज़िंदगी का एक तरह से भीतर का आदमी था। जो उन्होंने, जो मेरी लाइनें थी साहब पीयूष जी, वो थी, मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का, सर कफन बांध के निकला है, दीवाना है ये पगला है। अब बस इतना मुझे और अधिक ये मैं भावुक हो गया। और जहाँ तक सोनू निगम की बात करें तो सन 1990-91 में इन्होंने टी सीरीज ऑडियो कैसेट कंपनी के लिए मोहम्मद रफ़ी के गीतों को अपनी आवाज़ में गाकर
अपने करियर की शुरुआत की थी। इनके अंदर प्रतिभा थी और इनकी मेहनत कामयाब हुई और प्लेबैक की ऑफर भी आने लगी और धीरे धीरे गायकी के क्षेत्र में इन्होंने अपनी पहचान बना ली। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर मेरा वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना कमेंट भेजिएगा ज़रूर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं ये जानने का ख्वाहिशमंद रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।